फातिहा। मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलावत। अज़ान मोहतरम बुज़ुर्गान मिल्लत, आप लगातार पाँची मजलिस कर रहे हैं और माशाअल्लाह मौला आपको सलामत रखें और तुलानी उम्र अता करें और कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला अलैहिस्सलाम के। और आपकी जितनी भी नेक तमन्नाएं हैं वो पूरी करें और जिनकी भी ख्वाहिश ये है कि वो जल्द से जल्द करबला जाएं तो मौला उनको जल्द से जल्द करबला बुलाएं अपनी ज़ियारत के लिए। लास्ट मजलिस है और शायद सुबह में मसाइब होते नहीं हैं, क्या होते हैं? सुबह में मसाइब होते हैं आशूर के दिन। तो अज़ान मोहतरम, मुझे इस मजलिस में इमाम हुसैन की शहादत पढ़नी है और मैं अज़ादारी के हवाले से कुछ पॉइंट और कुछ नुकात आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि मौला का ज़िक्र जो है वो इबादत है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बुलंद तरीन सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और गुजारिश ये है कि जो बाहर लोग बैठे हुए हैं अगर वो फरशदा पर तशरीफ़ ले आएंगे तो मैं जल्दी मिंबर से नीचे आ जाऊंगा, और अगर वो नहीं आएंगे तो फिर वो बाहर इंतज़ार करते रहेंगे, मैं 1 घंटा ले जाऊंगा। सलावत भेजे बुलंद तरीन सलावत। क्योंकि बाहर बैठने की अजमत नहीं है, फ़र्श अदा पर बैठने की अजमत है। क्योंकि ये जो फ़र्श है और ख़ासकर आज की रात, कभी आए ना आए मगर आज की रात जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा हर अज़ा खाने में जाती हैं, तो ये बहुत बड़ी अजमत है। जो भी आज यहाँ फ़र्श अदा पर आएगा तो समझो अम्बिया के साथ रहेगा, फरिश्तों के साथ रहेगा, अहले बैत के साथ रहेगा, तमाम हूरों के साथ रहेगा, जितनी भी आसमान की मखलूक है सब फ़र्श अदा पर है। और हमारा जो फ़क़ का इमाम है पर्दे गैब में, वो भी फ़र्श अदा पर है। सलावत भेजे मोहम्मद। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो भी बाहर बैठे हुए हैं, जो सुन रहे हैं और जिन तक मेरी आवाज़ जा रही है, वो थोड़ी सी ज़हमत करें। ज़्यादा वक्त भी नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है कि 1 बज गया है, थोड़ा आपको आराम भी करना होगा। सुबह आशूर का रोज़ है, अमाल करने हैं, ऐसे जुलूस तो नहीं होता है जो कि आप थकावट हो। तो गुजारिश ये है कि वो फरशदा पर तशरीफ़ ले आएँ और ताकि उनके जो गुनाह हैं वो इस मजलिस के सदक़े में माफ़ हो जाएँ। सलावत भेजें मोहम्मद वाले। अज़ान मोहतरम बुज़ुर्गान मिल्लत, एक नबी हैं जनाब याकूब, हम पे एतराज़ होता है। एतराज़ क्या क्या होते हैं? ये रोते क्यों हैं, ये अज़ादारी क्यों मनाते हैं, ये अलम क्यों निकालते हैं, ये ताज़िया क्यों निकालते हैं, ये तमाम एतराज़ होते हैं। जनाब याकूब अल्लाह के नबी हैं,
जनाब याकूब के 12 बेटे थे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 10-15 मिनट में मसाई। कितने बेटे थे? 12। कुछ रिवायतों में है कि उनके 10 बेटे थे। 2 बेटे एक माँ से थे और 10 बेटे अलग माँ से थे। यानी जनाब याकूब की 4 बीवियाँ थीं, चारों बीवियों से अलग अलग बेटे थे। 10 बेटे जो और माँ से थे, उनके जहन में ये ख्याल आया कि हमारे जो बाबा हैं वो यूसुफ को ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, यूसुफ को ज़्यादा मानते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है नबी नबी होता है वो सबको बराबर मानता है, मगर उनके जहन में ये आया कि हमारे बाबा यूसुफ से मोहब्बत ज़्यादा करते हैं। उन्होंने एक मिशन किया, मीटिंग की, मिशन बनाया। कहा कि भाई एक काम करो, यूसुफ को रास्ते से हटा दिया जाए, यूसुफ को रास्ते से हटा दिया जाए। सब ने मीटिंग की कि हम यूसुफ को अपने साथ ले जाएंगे और कुएं में डाल देंगे, यूसुफ दुनिया से चले जाएंगे। देखिए, अज़ादारी के हवाले से मुझे बोलना है, अज़ादारी क्या है आप समझिएगा, अलम क्या है और अज़ादारी और रोना क्या है, ये तमाम चीज़ें आपको बताना है। 10 भाइयों ने क्या मीटिंग की, कहा कि हम यूसुफ को अपने साथ ले जाएंगे और कुएं में डाल देंगे, यूसुफ चले जाएंगे। उन 10 भाइयों ने ये इस मीटिंग के बाद सबसे पहले यूसुफ के पास आए, कहा यूसुफ हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आप हमारे भाई हैं, मगर बाबा आपको हमारे साथ नहीं भेजते हैं। जब हम तिजारत करने जाते हैं तो कभी भी बाबा आपको हमारे साथ नहीं भेजते हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आप हमारे भाई हैं। यानी पहले यूसुफ को मनाया, जनाब यूसुफ को तैयार किया और जनाब यूसुफ से भी गुहार लगाने के लिए तैयार हो गए। जब जनाब यूसुफ को तैयार कर लिया तो फिर जनाब याकूब की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि बाबा आप यूसुफ को हमारे साथ क्यों नहीं भेजते, क्योंकि हम बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारे भाई हैं, आप हमारे साथ नहीं भेजते। 10 के 10 भाइयों ने जनाब याकूब से कहा कि बाबा आप यूसुफ को हमारे साथ तिजारत के लिए भेज दीजिए। जनाब याकूब ने कहा कि मैं अपने बेटे यूसुफ को नहीं भेज सकता, क्योंकि जनाब याकूब नबी हैं और वो अपने बेटों को जानते हैं। जब जनाब याकूब ने मना कर दिया तो 10 के 10 भाइयों ने जनाब यूसुफ से भी कहलवाया। जनाब यूसुफ ने भी कहा कि बाबा हमें जाने दीजिए। आखिरकार जनाब याकूब ने बात मानी, मगर एक संदूक खोला, कहा कि ठीक है मैं यूसुफ को भेज रहा हूं। संदूक से एक कुर्ता निकाला और यूसुफ को पहना दिया। कुर्ता किसका था? कहा कि ये तुम्हारे दादा इब्राहिम ने दिया था, ये इब्राहिम का कुर्ता है। कमाल, आपने मतलब मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया, मगर गौर किया किसका कुर्ता है? जनाब इब्राहिम का। पहना किसने? जनाब यूसुफ ने, बच्चे ने पहना। यानी एक बात समझ में आई, नबी का लिबास, क्या छोटा नबी हो या बड़ा नबी हो, नबी के ही आ सकता है। आप समझे नहीं है बात को? यानी कि लिबास किसके बदन पर आया? नबूवत के। नबी का लिबास नबूवत के बदन पर आया तो वो छोटा हो गया। यानी जो नबी का लिबास होता है, मासूम का लिबास मासूम ही पहन सकता है। यही वजह थी कि रसूल अल्लाह के नालैन इमाम अली के, रसूल अल्लाह का लिबास इमाम अली के बदन पर, यानी मासूम का लिबास मासूम के ही बदन पर, कोई और पहने तो नहीं आएगा। जनाब यूसुफ को पहना दिया, कहा कि ले जाओ। अब ये 10 के 10 भाई चले, पूरा वाक़या आपको सुना हुआ है, मुझे तो सिर्फ इशारा करना है। 10 के 10 भाइयों ने जनाब यूसुफ के हाथ पांव बांधे और कुएं में डाल दिया। जैसे ही डाला
अल्लाह ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया, जाओ और पत्थर को उठाओ। डालने से पहले हुक्म नहीं दिया, जब कुएं में डाल रहे थे छोड़ा, उधर से हुक्म हुआ। इतनी देर में फरिश्ता आ भी गया और पत्थर को उठा भी लिया। आप समझ रहे ना? छोड़ने के बाद कितनी देर लगती है नीचे जाने में? आप कोई चीज ऊपर छोड़ते हैं, कितनी देर लगती है? छोड़ने के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया, फरिश्ता आया और एक पत्थर को उठा लिया, उस पर जनाब यूसुफ को आराम से बिठा लिया। जनाब यूसुफ पत्थर के ऊपर, पत्थर पानी से ऊपर। जनाब यूसुफ कुएं में चले गए। इन 10 भाइयों के दिमाग में क्या बात आई, अब हमने कुएं में डाल दिया है, अब ये तो चले जाएंगे, अब बाबा हमारी तरफ। अब जब ये 10 के 10 भाई वापस लौटे तो जनाब याकूब ने पूछा, मेरा यूसुफ कहाँ है? तो क्या कहा इन्होंने? माज़ल्ला माज़ल्ला, यूसुफ को भेड़िए खा गए, भेड़िए खा गए। जनाब याकूब कौन है? अल्लाह के नबी। जनाब याकूब जंगल में पहुंचे, ये कुरान है, कोई किताब नहीं है, ये सब आयतों में मौजूद है, मैं कुरान दे दूंगा। जनाब याकूब जंगल में पहुंचे, तमाम भेड़ियों को आवाज दी, तमाम भेड़िए जनाब याकूब के इर्द गिर्द जमा हो गए। सवाल किया कि क्या तुमने मेरे यूसुफ को खाया? क्या तुमने मेरे यूसुफ को खाया? तमाम भेड़ियों ने एक जुबान होकर कहा कि हम पर मासूम का गोश्त खाना हराम है, हम पर मासूम का गोश्त खाना हराम है। मुझे तो अफसोस है जो गार में सांप को देखकर रोया, कहते खलीफा था, साहबी था, अगर असल में खलीफा था तो सांप को देखकर रोया क्यों? क्या उसको मालूम नहीं था कि दरिंदे पर गोश्त खाना हराम है? पर कोई भी मासूम हो, क्या है 5 मनसब मैंने बताया था, अल्लाह के 5 मनसब है, एक नबी, नबूवत, रिसालत, इमामत और विलायत और खिलाफत, 5 मनसब अल्लाह के हैं, और अल्लाह ये जिसे भी देता है मासूम होता है। उस इन 5 हस्तियों का दरिंदों पर गोश्त खाना हराम है। जनाब यूसुफ कुएं में अंदर है, मदाइन से काफिला आ रहा था जो मिस्र की तरफ जा रहा था। उसे इस मुकाम पर आने के बाद प्यास लगी। उसने जैसे ही जो डोलची होती थी उसे डाला, उसे बाहर निकाला तो क्या आया? पानी नहीं आया। उसमें कौन आया? जनाब यूसुफ बैठ कर आए। अब जनाब यूसुफ को बिठाया किसने उसमें? और जनाब यूसुफ के तो हाथ पांव बंधे हुए थे। सोचने की बात है, बस जनाब यूसुफ के तो हाथ पांव बंधे हुए थे, बिठाया किसने? फरिश्तों ने। बैठ गए, बाहर आए। अब जो मदाइन से काफिला आ रहा था उसने देखा इतना हसीन बच्चा, उसका हाथ पांव बंधे, हाथ पांव खोले। जनाब यूसुफ को वो अपने साथ मिस्र ले गया। मिस्र में बोली लगने लगी, जनाब यूसुफ बिकने लगे। हर शख्स चाह रहा था कि मैं यूसुफ को खरीदूं। पूरा वाक़या आपका सुना हुआ है, सारी वाक़यात को छोड़ते हुए, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है। आखिरकार ये वक्त हुआ कि जनाब यूसुफ को ख़रीद लिया गया, और फिर जनाब यूसुफ, एक वक्त वो आया कि जनाब यूसुफ को कैद में डाल दिया गया। जब कैद में डाल दिया गया, कैद से दोबारा से रिहा हुए, और कैद से रिहा होने के बाद वो वक्त आया कि जब जनाब यूसुफ क्या बन गए? मिस्र के बादशाह बन गए। मैंने पूरा वाक़या छोड़ दिया, वरना मेरे पास तो पूरी रात भी पढ़ूँ तो ये वाक़या ख़त्म ना होता। मैंने इसे शॉर्टकट कर दिया। जनाब यूसुफ क्या बन गए? बादशाह बन गए।
जनाब यूसुफ हैं बादशाह, अल्लाह ने पूरी दुनिया में कहर डाल दिया, एक दाना भी ज़मीन से नहीं उग रहा था। इसे सही करिए, सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, थोड़ा आवाज़ है। एक दाना भी ज़मीन से नहीं उग रहा था। लोगों के घरों में रोटी बननी बंद हो गई। तमाम लोगों को कहाँ झुकना पड़ा? जनाब यूसुफ के दरवाजे पर। जनाब यूसुफ के दरवाजे पर पूरी दुनिया को झुकना पड़ा। तमाम लोग जनाब यूसुफ के दरवाजे पर झुके। जिन भाइयों ने कुएं में डाला था उनको भी जनाब यूसुफ के दरवाजे पर झुकना पड़ा। उनके ज़हन में क्या था? यूसुफ दुनिया से चले गए, मगर जब ये आए गल्ला लेने के लिए तो जनाब यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया। अपने भाइयों को पहचान लिया। जनाब यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को नहीं पहचाना, मगर जनाब यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया। जनाब यूसुफ ने पूछा कहाँ से आए हो? तो उन्होंने बताया। जनाब यूसुफ उन्हें अलग ले गए, एक अलग हुजरे में दस्तरखान लगाया, खाना सज गया। उस चारों तरफ तस्वीरें लगी हुई थी जिसमें चेहरा तो नहीं था, मगर ऐसा था कि कोई हाथ बांध रहा है, कोई कुएं में लटका रहा है। ये तमाम तस्वीरें चारों तरफ लगी हुई थी। अब ये 10 के 10 भाई खाने को नहीं खा रहे थे, बल्कि खाना इन्हें खा रहा था। ये खा रहे थे, तस्वीरों को देख रहे थे। ये तो हमने अपने भाई यूसुफ के साथ किया था, ऐसे तो हमने अपने भाई यूसुफ के हाथ बांधे थे। मतलब वो पूरा मंजर उनके जहन में आ रहा था। ये खाना क्या खाते? खाना इनको खाने लगा। निवाला रख रहे थे मगर हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। जब ये जाने लगे तो जनाब यूसुफ ने पूछा कि तुम्हारे बाबा कहाँ है? तो इन्होंने पूरा वाकया बताया। हमारा एक भाई था जो बचपन में बिछड़ गया, हमारे बाबा उसकी याद में रोते और मातम करते हैं, और उनकी आंखें ओझल हो गई, बिनाई चली गई है, उनकी आंखें चली गई हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता। ये कौन कह रहे हैं? जनाब यूसुफ के भाई। कुरान की आयत है, मेरे घर की किताब नहीं है। क्या कहा कि जनाब याकूब की बिनाई चली गई, उन्हें अब कुछ दिखाई नहीं देता। जनाब यूसुफ ने वही कुर्ता, वही कुर्ता जो जनाब इब्राहिम का था पहनाया था, वही कुर्ता निकाला, कहा कि लो डबल गल्ला लो, अपने भाइयों को डबल दिया, और कहा जब अगली बार आना तो बाबा को, अपने बाबा को साथ लेकर आना और ये कुर्ता ले जाओ, ये कुर्ता उनको दे देना। क्या सुन रहे हैं आप? क्या कहा? ये कुर्ता अपने बाबा को दे देना। ये 10 के 10 भाई लौटे खुशी खुशी के भाई हमें डबल दिया बादशाह ने। इन्हें नहीं पता भाई हैं, हमें बादशाह ने डबल गल्ला दिया और हम बाबा से पूरी बात बताएंगे। ये वापस आए, आने के बाद वही कुर्ता पूरा माजरा बताया और कहा कि जो बादशाह है उसने कुर्ता दिया है, और कहा है कि अगली बार जब आना तो अपने बाबा को साथ लेकर आना। जनाबे याकूब ने उस कुर्ते को लिया तो उसमें खुशबू आ रही थी जनाबे यूसुफ की। फौरन अपने आंखों से मस किया, गई हुई बिनाई लौट आई। आज जो लोग हम पे एतराज करते हैं कि भाई ये आलम के फरेरे को अपनी आंखों में मस क्यों करते हैं, क्या सुन रहे हैं आप? ये आलम के फरेरे को अपनी आंखों से मस क्यों करते हैं? अरे जब यूसुफ के कुर्ते में ये कमाल है कि अगर नबी जैसे, याकूब जैसे नबी के चेहरे से मस हो जाए तो गई हुई बिनाई लौट आती है। जो मौला यूसुफ का भी मौला हो तो उसके आलम के फरेरा का क्या कमाल होगा। सलावत भेजना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जनाबे याकूब की बिनाई क्यों गई?
क्योंकि जनाब याकूब रोते थे। किस गम में रोते थे? अपने बेटे के गम में। क्या जनाब याकूब को नहीं पता था मेरा बेटा जिंदा है? नबी है, इल्म गैब रखते हैं, मालूम है कि बेटा जिंदा है, मगर रो क्यों रहे थे? क्योंकि आंखों से ओझल हो गए थे, दिखाई नहीं दे रहे थे। जिंदा है। अब जो लोग हम पे एतराज करते हैं कि भाई ये हुसैन को रोते क्यों है, हुसैन शहीद है और शहीद जिंदा होता है और जिंदों का मातम नहीं होता, जिंदों पर रोया नहीं जाता, तो सबसे पहले जनाब याकूब पर फतवा लगाए, भाई अल्लाह के नबी पर फतवा लगाए कि आप रो क्यों रहे हैं। याकूब को पता है कि मेरा बेटा यूसुफ जिंदा है, मगर जनाब याकूब को रोना बता रहा है कि रोना बिदअत नहीं है, इबादत है। सलावत भेजना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब आखिरी जुमला मैं माँ बाप की अजमत के ऊपर दे रहा हूं। जब अगली बार ये लोग गए तो तारीख बताती है, जनाब याकूब साथ गए तो जनाब यूसुफ मसनद पे नहीं थे, बल्कि घोड़े पर सवार थे और अपने सिपाहियों के साथ थे। बादशाह का लिबास पहना हुआ था। जब जनाब याकूब आए तो वो सादा लिबास पहने हुए थे। जनाब यूसुफ ने, देखिए बाप की अजमत को समझिएगा, बाप माँ बाप की अजमत क्या होती है। जनाब याकूब जब मिलने के लिए आए अपने बेटे यूसुफ से, जनाब यूसुफ कहाँ सवार थे? घोड़े पर, जीन पर सवार थे, सिपाहियों के साथ थे, बादशाह के लिबास में थे। और जनाब याकूब बगैर घोड़े के थे, सादा लिबास पहने हुए थे। जनाब याकूब जब करीब आए तो जनाब यूसुफ के जहन में एक सवाल आया। हल्की देर, थोड़ी देर सोचा, लम्हा भर सोचा। क्या सोचा? कि मेरे जो बाप हैं ये सादा लिबास पहने हुए हैं और ये जो पूरी फौज है ये जानती नहीं है कि मेरे वालिद हैं, कि मैं इनके एहतराम में घोड़े से नीचे उतरूं या ना उतरूं। लम्हा भर सोचा। कितनी देर सोचा? लम्हा भर। अल्लाह ने फौरन जिब्रील को आवाज दी, जिब्रील जाओ और यूसुफ की नस्ल से नबूवत वापस लो। जनाब जिब्रील आए और आने के बाद जनाब यूसुफ से कहा कि यूसुफ अपना हाथ आसमान की तरफ करो। जनाब यूसुफ घबराए। जनाब यूसुफ ने हाथ तो किया मगर मुट्ठी बंद कर ली। कहा कि मुट्ठी खोलो। जैसे ही हथेली खोली और हथेली आसमान की तरफ देख गई तो एक रोशनी निकलकर आसमान की तरफ चली गई। जनाब यूसुफ घबराए। कहा ये रोशनी कैसी गई है? कहा यूसुफ अब तुम्हारी नस्ल में कोई नबी पैदा नहीं होगा, तुम्हारी नस्ल में कोई नबी पैदा नहीं होगा। कहा क्यों नहीं होगा? कहा कि इसलिए तुमने अपने वालिद के एहतराम में लम्हा भर सोचा। अगर यूसुफ जैसा नबी अपने माँ बाप के एहतराम में जर्रा बराबर सोचे तो नस्ल से नबूवत चली जाए। हम जैसा गुनहगार अगर अपने माँ बाप की इज्जत ना करे तो क्या होगा? हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप की इज्जत करें, एहतराम करें। बस मुझे यहीं तक लाना था। सब पूरी तारीख को छोड़ते हुए मुझे जो समझाना था वो मैं समझा चुका हूँ। आज शब आशूर है। अज़ादारो ऐसे रोइए कि आपके आंसू रुके नहीं। ये आंसू ही हैं जो आपको बख्शवाएंगे। इसके अलावा हम लोगों का अमल इतना अच्छा नहीं है कि हम बख्शे जाएं, मगर ये आंसू हैं जो आपको बख्शवाएंगे और शर्मिंदा नहीं होने देंगे। तो जब भी मसाइब हुआ करे, कोई भी खतीब पढ़े, कोई जाकिर पढ़े, रोने में कोताही नहीं करनी है। अज़ादारो रोया करो। रोना इबादत भी है और दिल की ठंडक भी है। सोचें आप कि इमाम का पूरा घर एक दिन में उजड़ गया। मैंने बार बार कहा है, यजीद ने ऐलान ये किया, ना कोई नबी आया, ना कोई वही आई, ना कोई कुरान आया, कुछ नहीं आया। ये मोहम्मद और आले मोहम्मद का ढोंग है। तमाम मुसलमान खामोश हो गए।
जितने उस दौर के मुसलमान थे सब खामोश हो गए, मगर वही उठा जिसके घर का कुरान था, जिसके घर का इस्लाम था, जिसके घर का दीन था। इमाम हुसैन चले, क्या ऐलान किया उसने? तमाम रिश्तों को ख़त्म किया था। इमाम हुसैन सिर्फ अपना दीन बचाने नहीं गए थे, रिश्ते बचाने गए थे। आज जो हम अपनी बहन का एहतराम कर रहे हैं ये इमाम हुसैन की देन है। आज हम अपनी माँ का एहतराम कर रहे हैं ये इमाम हुसैन की देन है। आज जो हम अपनी बेटी को बेटी का एहतराम कर रहे हैं, मान रहे हैं, ये इमाम हुसैन की देन है। अगर इमाम हुसैन ना उठते तो आज हमारे सामने ये रिश्ते ख़त्म हो चुके होते। तसव्वुर करें अज़ादारों, तसव्वुर करें कितना जालिम था यज़ीद। इमाम हुसैन ने अपना घर छोड़ दिया और 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुए, 3 मुहर्रम को खैमे हटवा दिए गए, 4 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया, 7 मुहर्रम को खैमों में पानी ख़त्म हो गया, 1 कतरा भी पानी नहीं बचा। इमाम हुसैन ने 4 मुहर्रम से पानी नहीं पिया। इमाम हुसैन 7 दिन के भूखे प्यासे थे और इमाम हुसैन के बच्चे 3 दिन के भूखे प्यासे। तसव्वुर करें अज़ादारों, तसव्वुर करें। मैं नहीं रुला पाऊँगा, तसव्वुर शर्त है रोने के लिए। करबला में अपने को सोचें कि क्या उजड़ गया इमाम हुसैन का, क्या गुजरी है इमाम हुसैन पर। 3 दिन के भूखे प्यासे हैं बच्चे। अज़ादारों, जब सब शहीद हो गए, कोई ना बचा, तो इमाम हुसैन खैमे में आए। वो जब खैमे में आए हैं, तमाम बीवियों ने हल्का बना लिया। रुकैया, ज़ैनब, फिज़्ज़ा, उम्मे कुलसूम, तमाम बीवी मातम करना शुरू किया। हाय मुसीबता, हाय मुसीबता, हाय मुसीबता, हाय हुसैना। इमाम हुसैन बीवियों के हल्के से निकल गए। ये जो आज हल्का आया है मातम का, ये करबला से आया है। करबला में जब इमाम हुसैन जा रहे थे, तमाम बीवियों ने हल्का बनाकर मातम किया। इमाम हुसैन हल्के से निकले और मैदान कारज़ार में पहुँचे। अज़ादारों, इमाम हुसैन मैदान कारज़ार में पहुँचने जाना चाहते हैं कि पीछे से जनाब सकीना ने घोड़े के पाँव से लिपट गई। इमाम हुसैन ज़ीन पर सवार हुए और कहते हैं, ए मेरे घोड़े चल। घोड़ा आगे नहीं बढ़ता है। हाँ अज़ादारों, इमाम हुसैन ने फिर कहा, है मेरे वफ़ादार घोड़े, तुझे क्या हो गया, तू आगे क्यों नहीं बढ़ता? घोड़े ने रोना शुरू किया और रोते हुए अपने मुंह से इशारा किया। अब जो इमाम हुसैन ने अपने घोड़े के पाँव की तरफ देखा तो क्या देखा? 4 साल की बच्ची सकीना घोड़े के पाँव से लिपटी हुई है। हाँ अज़ादारों, तसव्वुर करें, तसव्वुर शर्त है अज़ादारों। मैं नहीं रुला सकता हूँ, कोई जाकिर, कोई खतीब नहीं रुला सकता है। हाँ अज़ादारों, जनाब सकीना लिपटी हुई हैं। इमाम हुसैन ज़ीन से ज़मीन पर उतरे और सकीना को अपने सीने पर लिटाया। सकीना सो गई। हाँ अज़ादारों, इमाम हुसैन ने तलवार चलाना शुरू की। मैदान कारज़ार में पहुँचे, तलवार चलाना शुरू की। इमाम जंग कर रहे हैं मगर सकीना नहीं उठी, सकीना सो गई। हाँ अज़ादारों, इमाम हुसैन तलवार चलाते हुए जाते हैं और कहते हुए जाते हैं, तुमने मेरे अली अकबर को मारा, तुमने मेरे कासिम को मारा, तुमने मेरे ओना मोहम्मद को मारा, तुमने मेरे अब्बास को मारा, अरे तुमने मेरे अली असगर को मारा। हाँ अज़ादारों, इमाम हुसैन तलवार चलाते हुए जाते हैं। तारीख बताती कि हुसैन ने 7 हमले किए, मगर 7 हमलों में इतनी फौज खत्म हो गई कि कुल 20,000 लोग बचे। करबला में 3 लाख या 9 लाख में 20,000 लोग बचे। तो आवाज़ गए भाई क्या है, हुसैन तलवार को नियाम में रख लो। अज़ादारों, तलवार को नियाम में जाना था, भागी हुई फौज पलटी। किसी ने तीर मारा, किसी ने भाला मारा, मगर सकीना नहीं उठी। अज़ादारों, सकीना पता कहाँ उठी? तीर मार रहे हैं, कोई भाला मार रहा है। एक वक्त वो आया कि हुसैन से दीन पर सब लाना गया। हुसैन दीन से ज़मीन पर आए तो तारीख बताती है कि हुसैन दीन से ज़मीन पर नहीं आए बल्कि तीरों पर मुअल्लक हो गए थे। अब उलमा का जुमला है, उलमा फरमाते हैं कि हुसैन तीरों के आसमान पर मुअल्लक हो गए थे। जैसे इमाम ने सरजमी की तरफ देखा तो एक दुखियारी माँ अपने दावन को पहले हुए कह रही थी, आजा हुसैन आजा, अरे मैंने तेरा मक्तल अपने बालों साफ कर दी। हाँ अज़ादारों, इमाम हुसैन ज़ीन से ज़मीन पर आए, शिमरे मलून आगे बढ़ा और जब शिमरे मलून आगे बढ़ा तो सकीना उड़ गई। अज़ादारों, सकीना दर खैमा पर आ गई। जब शिमरे मलून इमाम के सीने पर सवार हुआ,
जैसे ही जनाब सकीना ने देखा कि शिमर मलून मेरे बाबा के सीने पर सवार है, जनाब सकीना ने जनाब ज़ैनब से कहा, फूफी अम्मा अगर इजाजत हो तो मैं जाकर शिमर मलून से कहूँ, हो सकता है शिमर मलून को रहम आ जाए। हाजादारों 70 कदम के फासले से देख रही जनाब ज़ैनब और जनाब सकीना। जनाब ज़ैनब ने इजाज़त दी, जनाब सकीना मख्तल में उतरी तो आज़ादारों जितने भी फौजी थे, जितने भी सिपाही थे यजीद के, उन्होंने जनाब सकीना का रास्ता रोक लिया। आज़ादारों जनाब सकीना ने घोड़ों से ऊँटों से कहा कि देखो ऐ जानवरों, तुम तो मेरा मर्तबा जानते हो ना, ये तुम्हारे ऊपर जानवर बैठे हैं, ये हमारा मर्तबा नहीं जानते, मगर तुम तो मर्तबा जानते हो। तमाम जानवरों ने रोना शुरू किया और रास्ता दिया। जनाब सकीना वहाँ पहुँची जहाँ शिमर मलून इमाम हुसैन के सीने पर सवार था। अल्लाह तसव्वुर करें, जनाब सकीना करीब पहुँची और जाने के बाद एक जुमला कहा जनाब सकीना ने शिमर मलून से कहा, ए शिमर क्या तू साहिब औलाद नहीं है? क्या तू साहिब औलाद नहीं है? इतना सुनना था। शिमर मलून ने कुन खंजर को फेंका और सीने से नीचे उतरा। बच्ची को ख्याल आया अब मेरा बाबा बच जाएगा, अब शिमर को रहम आ गया, मेरा बाबा बच जाएगा। मगर आज़ादारों कयामत हो गई, कयामत हो गई। शिमर मलून जनाब सकीना के करीब आया, एक तमाशा मारा। अरे 4 साल की बच्ची जलती हुई रेत पर गिरी। आज़ादारों कयामत हो गई। आज़ादारों ऐसे रोया करो जैसे जवान पर रोया जाता है। आप घुट घुट के न रोया करो, बल्कि आवाज़ें बुलंद करके रोया करो। आज़ादारों जब जनाब शिमर मलून दोबारा जनाब इमाम के करीब पहुंचा और इमाम के सीने पर सवार हुआ, तारीख बताती है शिमर मलून ने 17 मरतबा कुन खंजर चलाया। 17 मरतबा कुन खंजर चलाया। जब पहली मरतबा चलाया तो इमाम ने अपने नाना को याद किया, ए नाना मोहम्मद। जब दूसरी मरतबा चलाया अपने नाना को याद किया, तीसरी मरतबा चलाया अपने नाना को याद किया। जब चौथी मरतबा कुन खंजर चलाया तो अपने बाबा अली को याद किया। जब 5वीं मरतबा चलाया अपने बाबा अली को याद किया। जब 6ठी मरतबा चलाया अपने बाबा को याद किया। जब 7वीं मरतबा चलाया तो अपने भाई हसन को याद किया। कहा भैया हसन, भैया हसन, भैया हसन। जब 10वीं मरतबा चलाया तो अब इमाम ने ना अपने नाना को याद किया, ना अपने बाबा को याद किया, ना अपने भाई को याद किया। अब इमाम कह रहे हैं अम्मा अम्मा अम्मा। अज़ादारों जब 13वीं मरतबा कुन खंजर चलाया तो अब इमाम ने ना अपने नाना को याद किया, ना अपने बाबा को याद किया, ना अपने भाई हसन को याद किया, ना अपनी अम्मा को याद किया। अब इमाम कहते हैं भैया अब्बास, भैया अब्बास, भैया अब्बास। जब 17वीं मरतबा खुन खंजर चला, इमाम की रूह जन्नत को परवास कर गई। खैमा में आग लगा दी गई, बीबियों के सर से चादर छीन ली गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम है उससे।